मकर राशि के डेली भविष्यफल की खास खास बातें। पहला, आर्थिक तंगी का योग बनेगा। दूसरा, बदनामी का योग भी बनेगा। तीसरा, पुलिस केस और जेल के योग बन रहे हैं। चौथा, उन्मत्ति और दंगे भीड़ में शामिल मत होइए। पांचवा, दिमाग में टेंशन, अनजाने भय और चिंता रहेंगे। छठा, गलत व्यक्ति की संगत से बचिए। सातवां, स्वास्थ्य की चिंता रहेगी। और आठवां, कोई मित्र आपका साथ छोड़ सकता है। एस्ट्रोलॉजी रास्ता दिखाते, मेहनत आपको करनी है, परिणाम ईश्वर देंगे। आज 16 जनवरी की तारीख सन 2024 का साल, माघ मास कृष्ण पक्ष त्रयोदशी तिथि और शुक्रवार का दिन रहेगा। तो मकर राशि 6 बजे से सावधान। मकर राशि जात को आज आपको 6 बजे से सावधान होना है। कौन से 6 बजे, पहले समय समझ लीजिए अच्छी तरह से। ये होंगे आपके 16 जनवरी के सुबह के 6 बजे से आपको सावधान होना है, क्योंकि चंद्रमा मिसप्लेसमेंट में जा रहे, खराब गोचर में जा रहे हैं, और उसी के साथ आपके लिए सावधानी की जरूरत पड़ेगी। घबराने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ सावधानी का स्तर थोड़ा बढ़ाना होगा। कारण समझिए। कारण यह है कि चंद्रमा धनु राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि आपके 12वें भाव की राशि बनती है। 12वें भाव में चंद्रमा का जाना, त्रिक भाव में जाना अच्छा नहीं माना जाता है, और चंद्रमा जो है सजा देने के मूड में आ जाते हैं, एज ए मजिस्ट्रेट रोल अदा करते हैं। साथ में चंद्रमा को मूल नक्षत्र केतु यानी शत्रु का नक्षत्र मिलेगा। चंद्रमा आज खुद भी कमजोर रहेंगे। The moon will transit into the Sagittarius zodiac, and also in the mole star, such an astrological combination. Today Capricorn fellows ring the bell of alertness at 6 a.m. on the 16th of January. जी, साथ में जो हैं आज मंगलदेव राशि बदल रहे हैं और मकर राशि में प्रवेश करेंगे। अब हम आपके भविष्य फल को विस्तार से बता रहे हैं। जी देखिए, चंद्र आज आपको 6 बजे से सावधान रहने का हम क्यों कह रहे हैं, कारण समझिए। आज चंद्रमा जो हैं धनु राशि में रहेंगे। धनु राशि आपके 12वां भाव बनते। 12वां भाव जो है त्रिक भाव माने जाता है। त्रिक भाव यानी हाउस ऑफ एविल। ये ऐसा भाव होता है जिसमें चंद्रमा जब गोचर करते हैं तो खराब परिणाम देते हैं, इसलिए आपको सावधान रहना होता है। चंद्रमा मजिस्ट्रेट की भूमिका में आ जाते हैं, आपकी परीक्षा लेते हैं कि कितनी समझदारी से आप जीवन जी रहे हैं। बस चंद्रमा का तो ये मकसद होता है, और इंसान को ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा सजा दे रहे। मूल बात यह है कि आप सावधान रहिए, बस लापरवाही नहीं बरतेंगे, कोई दिक्कत नहीं। क्या सावधानी रखनी आपको हम अभी बता रहे हैं। देखिए, चंद्रमा को मूल नक्षत्र मिलेगा केतु का नक्षत्र, इसलिए भी चंद्रमा थोड़े असहज रहेंगे, कमजोर रहेंगे, क्योंकि शत्रु के नक्षत्र में चंद्रमा थोड़े कमजोर पड़ जाते हैं। तो आज 12वें भाव के फल आपको बताएंगे। 12वां भाव जो है खर्च का भाव कहलाता है। ये कालपुरुष कुंडली में द 12th हाउस इज कंसिडर्ड हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर इन द कालपुरुष टेबल। तो 12वें भाव के आपको फल बता रहे हैं। पहला आज ये है आपके लिए, मकर राशि जात को आर्थिक तंगी का आज योग बनेगा। जी जरा ध्यान दें कि आर्थिक तंगी, इकोनॉमिक डिप्रेशन आ सकता है आप में। आर्थिक तंगी अचानक हो सकती है। आपका जमा धन, जमा पूंजी किसी फालतू खर्च में है नष्ट हो सकती है, फालतू कहीं खर्च हो सकती है, जरूरी काम आपके अटक भी सकते हैं। मान लीजिए बच्चों की फीस के लिए पैसे जमा किए हैं, लाइट पानी की बिजली के लिए पैसे जमा रखे हैं, और अचानक कोई रिपेयरिंग का खर्च आ सकता है, गाड़ी खराब हो जाए और कुछ ऐसी कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इलेक्ट्रॉनिक आइटम में, तो वहाँ खर्च हो सकता है। मोबाइल की रिपेयरिंग का खर्च भी हो सकता है, मोबाइल में भी खराबी आ सकती है, कंप्यूटर और लैपटॉप में भी खराबी आ सकती है, ऐसा योग है। क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनाए रखिए, ध्यान रखना है। ऑनलाइन अगर आप खरीदी करते हैं, आपको जो है क्रेडिट कार्ड की लिमिट बनाए रखनी चाहिए ताकि खर्च कंट्रोल में हो। अन्यथा ऑनलाइन खरीदारी में जब क्रेडिट कार्ड से आप लोग खरीदारी करते हैं तो ओवर लिमिट एक्सपेंडिचर हो जाते हैं, ज़रूरत से ज़्यादा खर्च कर लिया जाता है। ये साइकोलॉजिकल बेस पर होता है, तो इसको थोड़ा आप ध्यान में कंट्रोल में रखिए जी, क्योंकि क्रेडिट कार्ड में भी आखिर पैसा तो आपके ही बाद में लगभग 1 महीने बाद आपका ही खर्च होता है, तो आपको संभलना होगा। अन्यथा स्थिति आ सकती है, उधार लेने की नौबत आ सकती है। और आपको पता है कि मकर राशि को वैसे भी उधार मिलते नहीं हैं पैसे,
और फिर 12वें भाव में चंद्रमा तो और मुश्किलें पैदा कर देते हैं। संभलना है। दूसरे नंबर पर बदनामी का योग है मकर राशि जात को। टुडे कैप्रिकॉर्न एंड फेलोस यू विल हैव टू फेस डिफेमेशन ऑफ योग ऑफ डिफेमेशन। जी, आपको जो है बदनामी का योग का सामना करना पड़ सकता है। बदनामी का योग ऐसा है कि या तो आपसे गलती हो सकती है जाने अनजाने, और या आप पर झूठा आरोप भी लगाया जा सकता है। और विशेषकर 12वें भाव का चंद्रमा जब बदनाम करता है, नैतिक आचरण के आधार पर बदनाम करता है। मोरल एलिगेशन आप पर हो सकता है। नैतिक आचरण यानी महिलाओं से संबंधित कोई छेड़छाड़ कर दी, कोई अपराध कर दिया, बच्चों से संबंधित कोई आपने अपराध कर दिया, यौन अपराध कर दिया, या और भी कोई हिंसा कर दी, इस तरह से बदनामी मिल जाती है। तो ध्यान रखना है आप लोगों को, संभलना है, ऐसी गलती मत कीजिए। जी हाँ, तीसरे नंबर पर देखते हैं पुलिस केस और जेल के योग भी बन रहे हैं। मकर राशि के जात को पुलिस केस और जेल के योग बन रहे हैं, तो आपको सरकार के कानून का पालन करना है। कानून छोटा हो या बड़ा हो, सभी कानूनों का महत्व होता है, आप उनको पालन कीजिए, समझिए भी। और एक बहुत ही बड़ी बात है मकर राशि के जात को, आपको जो रूल्स हैं, रेगुलेशन है, उनका नॉलेज भी रखना चाहिए। जी, तो इसके लिए आप जो हैं न्यूज़पेपर पढ़ा कीजिए, मोबाइल पर भी कुछ इन्फॉर्मेशन लीजिए। तो इस तरह से अपडेट आपको रहना चाहिए, ताकि क्या कि आपको ध्यान रहे कि सरकार का कौन सा कानून है और कौन सा कानून आपसे कोई टूट रहा है। तो आज खास ध्यान रखना है। मकर राशि के ऐसे लोग जो आपराधिक श्रेणी में आते हैं, हालांकि बहुत कम होते हैं ऐसे, लेकिन कुछ हो जाए तो अगर आप उनका आपराधिक रिकॉर्ड है तो आज जरा संभलिए, अन्यथा आपको जो है पुलिस पकड़ सकती है। तो इस रूप में थोड़ा संभलना होगा आप लोगों को। कहीं कानून ने तोड़े, गैर कानूनी काम आज मकर राशि वाले कहीं मत कीजिए। छोटी सी गलती अगर आपने कर दी तो भारी पड़ सकती है और आप पर पुलिस केस बन सकता है। चौथे नंबर पर दंगे भीड़ और उन्मादी भीड़ में शामिल मत होइए। अगर आपको लगता है कि कोई ऐसी भीड़ है जहां भाषण होने वाला है, रैली होने वाली है और वहाँ हुड़दंग मच सकता है, हाँ, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या खड़ी हो सकती है, वैसे भीड़ में शामिल नहीं हो, क्योंकि हो सकता है आप पर कोई पुलिस केस बन जाए और बाद में दिक्कत आ जाए। खासतौर पर जो परीक्षार्थी हैं, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और जिन्होंने पासपोर्ट के लिए एप्लीकेशन दी है, उनको सावधान रहना है, क्योंकि आप लोगों की पुलिस वेरिफिकेशन की प्रोसेस चलेगी जहां बाद में मामला अटक सकता है। ध्यान रखना है। जी सरकारी नौकरी जब आप हासिल करेंगे उससे पहले पुलिस वेरिफिकेशन आपका होता है और उसमें मामला अटक सकता है, तो कंप्यूटर्स को ध्यान रखना है। चौथे 5वें नंबर पर दिमाग में टेंशन, अनजाना भय और चिंता रह सकती है। मकर राशि जात को अचानक सेल्फ कॉन्फिडेंस खो सकते हैं, कुछ टेंशन आ सकता है, पुरानी बातें याद आ सकती है, बुरी बातें बचपन की अचानक याद आ सकते हैं, आपका दिमाग कुछ टेंशन कर सकता है। और कुछ देखिए कि फ्यूचर का भी टेंशन हो सकता है, आपको अनजाना भय हो सकता है कि भविष्य में पता नहीं क्या हो जाए, कैसा हो जाए, कोई दुर्घटना नहीं हो जाए, मेरे परिवार पर कोई संकट नहीं आ जाए, इस तरह की कुछ आशंका हो सकती है। एंग्जाइटी भी बढ़ सकती है। अगर आपका कोई बड़ा धोखा हो गया आपके साथ, कुछ डिप्रेशन है, कुछ चिंता ज़्यादा बढ़ सकती है। तो आपको क्या करना है, मनोरंजन पर ध्यान देना है, लोगों से थोड़ा आप गेट टुगेदर कीजिए, यानी थोड़ी वार्ता कीजिए, बातें कीजिए लोगों से आज, और योगाभ्यास भी आप कर सकते हैं। छठे नंबर पर गलत व्यक्ति की संगत से बचना। मकर राशि जात को गलती वो करेगा और नाम आपका आएगा और उसके साथ आप ये किसी मामले में फंस सकते हैं। तो जो आपराधिक श्रेणी का व्यक्ति है, बदमाश टाइप का आपका कोई दोस्त है, ऐसा बदमाश टाइप इंसान, उससे दूर रहिए और धीरे धीरे दोस्ती छोड़ भी दीजिए, क्योंकि कोई भी जो बदमाश दोस्त हैं, आज नहीं तो कल आखिर वो अपनी जो कहते हैं ना औकात बताई देता है और कहीं ना कहीं आपके साथ भी गलत कर सकता है। जरा संभलिए। जी 7वें नंबर पर स्वास्थ्य की चिंता रह सकती है मकर राशि जात को, तो मौसमी बीमारी का ध्यान रखें, सर्दी जुकाम वगैरह का बस थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। जी और 8वें नंबर पर कोई मित्र आपका साथ छोड़ सकता है। मकर राशि जात को 12वें भाव में चंद्रमा रहेंगे, हाउस ऑफ एविल त्रिक भाव में, तो ये एक नुकसान भी होता है। कोई मित्र आपका साथ छोड़ सकता है, अच्छा मित्र, तो उससे क्या होता है कि अचानक कोई किसी मुद्दे पर बहसबाजी हो सकती है और अचानक उसका दिल टूट सकता है। बाद में आपको पश्चाताप हो सकता है कि वो दोस्त अच्छा था, थोड़ा सा आप धीरज रखते, ज़रूरत से ज़्यादा बहसबाजी नहीं करते तो दोस्ती नहीं टूटती, ऐसा कुछ हो सकता है। तो ध्यान रखिए, दोस्तों से ज़्यादा बहसबाजी नहीं करें और ख़ास तौर पर अच्छे दोस्त के साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार रखें।
अब देखिए हम आपको दृष्टिफल बता रहे हैं। दृष्टिफल बहुत ही अच्छे होते हैं। चंद्रमा जब त्रिक भाव में होते हैं तभी चंद्रमा का दृष्टिफल अच्छा रहता है, क्योंकि चंद्रमा की जो सीधी दृष्टि है, सप्तम दृष्टि है, हमेशा केंद्र भावों पर रहती है, इसलिए शुभ दृष्टि रहती है। आज स्थिति यह है कि चंद्रमा आपके 12वें भाव में बैठेंगे और 12वें भाव में बैठकर जो है अपनी सप्तम दृष्टि से 10वें भाव को देखेंगे, यानी शुक्र को देखेंगे। तो 10वें भाव का दृष्टिफल बहुत ही उत्तम है, बहुत ही अच्छा है मकर राशि जात को। द मून वाइज सिटिंग इन द 12th हाउस, इट विल थ्रो इज द 7th एस्पेक्ट अपॉन द 10th हाउस। तो दृष्टिफल क्या है? पहला दृष्टिफल ये मकर राशि जात को कि पिताजी का साथ मिलेगा जी। बहुत ही बड़ी खुशी की बात है मकर राशि जात को। इतनी बड़ी चिंता, इतना टेंशन और इतना कुछ दिमाग में आज उलझन जैसा परिवेश कुछ रहेगा, वातावरण दिमाग में ऐसा, इसके बावजूद पिताजी का साथ मिलेगा जी। पिताजी का इमोशनल सपोर्ट मिलेगा। पिताजी बिजनेस में आपकी मदद करेंगे और इससे आपका सोशल स्टेटस बढ़ेगा। तो पिताजी के साथ अगर कोई विवाद है, आज विवाद सुलझा लीजिए और इसका आपको बड़ा लाभ होगा। तो देखिए चंद्रमा बहुत ही अच्छा आज आपको ये फल देंगे। दूसरा है कि कैरियर में प्रमोशन होगा मकर राशि जात को, ये भी बहुत ही अच्छा आपके लिए चंद्रमा, क्षमा करें, चंद्रमा जो है देंगे। कैरियर में प्रमोशन होगा आप लोगों के लिए जी। कैरियर से संबंधित गतिविधियां जो हैं आपके सफल रहेगी। और कुछ प्रमोशन में दिक्कत है, वो दिक्कत दूर हो जाएगी। तनख्वाह बढ़वाना चाहते हैं, तनख्वाह बढ़ जाएगी और आपको नई नौकरी लगने का भी योग है, अगर नई नौकरी चाहते हैं तो प्रमोशन की दृष्टि से आज आपको बहुत ही बड़ा लाभ होने वाला है। बेरोजगारों को रोजगार भी मिल जाएगा। आप हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं जी। चैनल का मेंबर बनने के लिए सिर्फ 89 रुपये खर्च होते हैं, 89 रुपीज़ खर्च होते हैं। आप चैनल का मेंबर बन जाते हैं, बिल्कुल घर जैसा बन जाते हैं। अब तक हमारे चैनल के कुल 312 मेंबर्स बन चुके हैं, 312 मेंबर्स। उन सभी का शुक्रिया। हाँ भी चैनल का मेंबर बनिए, घर जैसा बनिए। देखते हैं कि कौन सा नक्षत्र आज खास लाभ में रहेगा, खास सावधान प्रभावित होगा। तो देखिए मकर राशि जात को आज आपके तीनों नक्षत्र समान रूप से प्रभावित होंगे, उत्तराषाढ़, श्रवण और धनिष्ठा नक्षत्र। अब हम कोई एक और ग्रह देखते हैं क्या लेगा क्या देगा। आज हम बढ़े हैं शनिदेव की तरफ। शनिदेव मीन राशि में गोचर कर रहे हैं, 2 जून 2027 तक मीन राशि में रहेंगे। तो आज देखते हैं कि देते हैं या लेते हैं जी। मकर राशि के जात को आज शनिदेव आपको देने के मूड में है। बहुत ही बड़ी खुशखबरी आपके लिए, व्यापार में टूटे हुए ग्राहक फिर से जुड़ेंगे। मकर राशि के जात को बहुत ही अच्छा लाभ आपको शनिदेव आज करा रहे हैं, फायदा उठाइए जी। देखिए कि जो है मंगल देव राशि बदल रहे हैं, मकर राशि में पहुंचेंगे और मकर राशि के जात को आप पर यह प्रभाव पड़ेगा, जिंदगी में कभी हार नहीं मानने का फैसला करेंगे। मकर राशि एक बहुत ही बड़ा क्रांतिकारी फैसला आप करेंगे कि हम जिंदगी में कभी हार नहीं मानेंगे, और ये बहुत ही बड़ा फैसला होगा जी। अब हम आपके कमेंट के जवाब देते हैं। देखिए कि हमने एक कमेंट चुना है और ये कमेंट है 5 जनवरी के वीडियो से। कमेंट बहुत महत्वपूर्ण है, आप सभी के काम का है। पूछ रहे हैं कि आप जो ये राशिफल बनाते हैं, डेली भविष्यफल जो बनाते हैं, ये लगन पर लागू होता है या मून पर लागू होता है, किस पर लागू होता है? चलिए बहुत ही अच्छा। ये कहना चाहते हैं कि ये भविष्यफल जो है ये चंद्र राशि वालों को फायदा कराता है या लगन राशि वालों को भी कराता है। तो देखिए हम आपको ये बताएंगे कि ये वैसे भविष्यफल ये जो तैयार होता है, ये तो चंद्र राशि के आधार पर हम तैयार करते हैं, मकर राशि की चंद्र राशि के आधार पर, लेकिन लगन पर भी लागू होता है। जिनका मकर लगन है उन पर भी ये लागू होता है। तो यूँ समझिए कि चंद्र राशि जिनकी मकर है उनके तो 100% यानी 100% लागू हो जाता है, और जिनका मकर लगन है उन पर भी लगभग 70-80% लागू हो जाता है, यानी दोनों को फायदा है। शुक्रिया। आप भी कमेंट कीजिए, आपके कमेंट के जवाब भी हम आने वाले वीडियोस में देंगे। आप जो ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर, मकर राशि का सबसे बड़ा डेली भविष्यफल है जो जारी करता है सिर्फ हमारा चैनल। यूट्यूब पर हमारे ये रिकॉर्ड बना हुआ है, इसे हम जारी करते हैं हमेशा शाम को 4 बजे जी। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल GR एस्ट्रोलॉजी 1 में। और अगर आप पहली बार बता रहे हैं तो आपको गुलदस्ता वेट जी, हेल्थ इंडेक्स देखते हैं, स्वास्थ्य कैसा रहेगा।
मकर राशि जात को स्वास्थ्य देखे आज आपका ठीक रहेगा। त्रिक भाव में चंद्रमा है तो हम ये कहते हैं कि स्वास्थ्य ठीक रहेगा, यानी कुछ ऐसा हो सकता है कि 1 घंटे पहले कुछ तबीयत ठीक नहीं लगे, 2-3 घंटे बाद फिर थोड़ा ठीक हो जाए, फिर कुछ 1-2 घंटे फिर ठीक नहीं हो, फिर ठीक हो जाए, यानी स्वास्थ्य में आपके उतार चढ़ाव आज रहेंगे। तो इस बात को थोड़ा आप लोग समझें, और अगर स्वास्थ्य ज़्यादा खराब है तो उसका इलाज भी करवा लीजिए। बीमारी देखते हैं, कमर दर्द की समस्या मकर राशि जात को आज आपको हो सकती है। केतु के नक्षत्र में चंद्रमा है तो केतु कमर दर्द करवाता है, इसका भी आप इलाज लीजिए, थोड़ा ध्यान रखिए जी। इनकम, और इनकम देखते हैं, इनकम वैसे ठीक रहेगी आज आपकी, क्योंकि चंद्रमा 12वें भाव में तो कुछ कंफ्यूजन करवाता है, मेंटल टेंशन भी रहता है। ठीक ठाक काम चल जाएगा आपका। हाँ, शाम को 6 बजे के बाद आप लोगों की इनकम बढ़ेगी, अचानक आपके हाथ में खास पैसा आएगा जी। कारोबार, काम धंधे, बिजनेस एंड ऑक्यूपेशंस। राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति है तो धर्मगुरु, संत महात्मा, मोटिवेटर, सलाहकार, धार्मिक स्थलों के सेवादार और एनजीओ लाभ में रहेंगे। नक्षत्र स्वामी केतु हैं तो बच्चों के डॉक्टर, झूले, खिलौने, गुब्बारे, क्रैश संस्थाएं ये भी बच्चों का पालन पोषण करती है, और बाल कल्याण सोसाइटी, बाल कल्याण संस्थाएं भी लाभ में रहेगी। मकर राशि के वे लोग जो प्रॉपर्टी डीलर हैं, आज आपको खास लाभ में बड़े सौदे मिलेंगे। प्राइवेट जॉब, मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले अच्छा कमाएंगे। कंपनी देखते हैं, अगर आपका जॉब किसी ट्रस्ट या एनजीओ में, प्रोफेशनल एनजीओ में है तो वहाँ से कोई खुशखबरी मिल सकती है। जन्म कुंडली की तरफ देखते हैं, अगर मान लीजिए किसी की जन्म कुंडली में गुरु की नकारात्मक मार्गदर्शन चल रही तो वैसे जातक को आज कुछ ज़्यादा ही सावधान रहना होगा। बाकी आप सबको सावधान रहना और लाभ भी आपको मिलेंगे जी। कैटेगरी देखते हैं, महिलाओं की कैटेगरी के लिए। हाँ देखिए, महिलाओं के, घरेलू महिलाओं के जो है मन में बेचैनी रहेगी, कुछ एंग्जाइटी रहेगी, हालांकि शाम को मूड ठीक हो जाएगा। संतान जो है आज आपसे अनावश्यक बहस करेगी। कामकाजी महिलाएं जीवन साथी से तालमेल की चिंता करेंगी कि कैसे उनके साथ तालमेल बिठाए, कुछ ऐसे ही आज कोई पॉलिसी बनाएगी। विद्यार्थी जो हैं टीचिंग रिलेटेड एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं, अच्छी पढ़ाई करते हुए दिखेंगे। नेट स्लेट वगैरह की जो कर रहे हैं आप लोग, और सरकारी परीक्षा आज अधिक मेहनत मांगेगी, इंटरव्यू भी अधिक मेहनत मांगेगा। मकर राशि जात को थोड़ा ढंग से दीजिए। किसान भाई जो हैं, युवा किसानों को सलाह देते हुए दिखेंगे। बुजुर्ग, सीनियर सिटीजन, दोपहर बाद किसी मित्र से मुलाकात होगी और मन में खुशी होगी। अब देखते हैं शेयर मार्केट के लिए देखिए कि जो हैं आज आप चंद्रमा धनु राशि में मूल नक्षत्र में, तो शेयर मार्केट में सावधान रहना है। बड़े एस्टिमेट आज बड़े सौदे मत कीजिए, बड़े एस्टिमेट मत लगाइए। छोटा एस्टिमेट लगाने से पहले 2 बार जरूर सोचिए। साथ में अगर पहली बार शेयर मार्केट में आज पैसा लगा रहे हैं तो हम ये कहना चाहते हैं, आप जन्म कुंडली चेक करवा लीजिए। अगर बुध और राहु दोनों मजबूत हैं तो ही पैसा लगे, नहीं तो आज आपका पैसा डूब जाएगा। ध्यान रखिए, शेयर मार्केट में जोखिम में बहुत ज़्यादा रिस्क होता है जी। देखते हैं लव लाइफ आपका कैसा रहेगा। प्रेम जीवन, पति और पत्नी के बीच में ठीक रहेगा वैसे, और मित्र के साथ प्रेम में बड़ा धोखा। देखिए, चंद्रमा केतु के नक्षत्र मूल नक्षत्र में रहेंगे तो मूल नक्षत्र प्रेम में धोखा करवाता है, चीटिंग करवाता है। तो कोशिश ये कीजिए कि आज फेस टू फेस मुलाकात नहीं करें, मुलाकात टालना ठीक है, अन्यथा कोई चीटिंग हो सकती है आपके साथ जी। यात्रा विचार, शुभ यात्रा रहेंगी आपके लिए। पूर्व, उत्तर और दक्षिण दिशा, ऑस्पिशियस डायरेक्शन फॉर ट्रेवलिंग, ईस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। अब हम बता रहे आज की सावधानी मकर राशि जात को। आज की सावधानी, टुडेज प्रिकॉशन ये है कि यात्रा के दौरान डॉक्यूमेंट्स संभाले रखें, अन्यथा डॉक्यूमेंट्स खो सकते हैं यात्रा के दौरान। विशेषकर परीक्षार्थियों को खास ध्यान रखना, और आप लोग भी अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड खो सकते हैं, ध्यान रखिए जी। देखिए कि जो है अब हम देखते हैं शुभ समय रहेगा आपके लिए। ये रहेगा सुबह 9 से 10:30 बजे अमृतकाल, 9 to 10:30 AM, और रात का रहेगा 9 से 10:30 बजे लाभ का चौगड़िया, 9 to 10:30 PM। दोनों शुभ समय अच्छे हैं। जो काम अटक रहे हैं बिगड़े शुभ समय कीजिए। ऑनलाइन काम और प्रॉपर्टी के काम भी शुभ समय में करने से फायदा होता है। बता रहे आज का राहु काल, आज का राहु काल रहेगा सुबह 10:30 से 12 बजे। Today's Rahu Kal will occur 10:30 to 12
PM जी, ये 1.5 घंटे का समय शुभ समय होता है। जहाँ तक संभव हो राहु काल में शुभ कार्य नहीं करें, नई मुलाकात नहीं करें, जीवन का कोई बड़ा फैसला कभी नहीं ले, क्योंकि राहु काल में चंद्रमा राहु से प्रभाव से दूषित होते हैं, खराब रिजल्ट देते हैं जी। और अब बता रहे आज का उपाय, टुडेज रेमेडी। आज का उपाय मकर राशि जात को यह है, सफ़ेद वस्तुओं का दान करें, साथ में जो है महिलाओं का आदर करें। टुडेज रेमेडी फॉर यू कैप्रिकॉन्स डेट यू शुड डोनेट वाइट आर्टिकल्स एंड ऑल्सो रेस्पेक्ट द वीमन एंड द सोसाइटी। शुभ अंक रहेगा 1, लकी नंबर विल बी 1, शुभ रंग रहेगा लाल रंग, लकी कलर विल बी रेड। भाग्य प्रतिशत 65% लक विल बी एंजॉयड बाय द कैप्रिकॉर्न एंड फ्लोस टुडे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ गया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए, ताकि हमारे आने वाले जो वीडियोस हैं वो सबसे पहले आपके मोबाइल पर पहुंचेंगे। वीडियो पर लाइक अवश्य करें, शेयर भी करें, इस वीडियो को हाइप करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुंचेगा। कमेंट कीजिए और बताइए कि आपको जो है इस डेली भविष्य बल की कौन सी सावधानी आज सबसे खास लगी। कमेंट करके हमें बताइए। शुक्रिया।